अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। ईद के बाद आज डायरेक्ट बकरा ईद का व्लॉग देखने को मिल रहा है आपको, इसलिए मैं माजरत करता हूँ आपको कि ये व्लॉग आपको इतनी लेट मिल रहा है। और वजूहात कैसी हैं? ज़्यादा बड़ी वजूहात नहीं है। जैसे हमारे घर में पानी की प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कोई शर्माने वाली बात नहीं है इसमें। घर में 5-7 दिन हो गए पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे पानी दह बाल्टी कभी किसी के यहाँ से कभी किसी के यहाँ से लाना पड़ रहा है। इस वजह से मैं व्लॉग के चक्कर में, क्या मुझे तो बकरा ईद का भी पता नहीं था। खैर अल्लाह का शुक्र है, आज हमारी टंकी भर चुकी है, मोहल्ले वालों को भी सुकून मिल जाएगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? खैर हमारे मोहल्ले के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। झूठ बोल रहा है। वो कभी भी हमें उन्होंने पानी के लिए मना नहीं किया। वैसे एक्चुअली हमें नहीं, सबको यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हो रही है गली में, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम और पानी की प्रॉब्लम गर्मी आती लाजमी है कि ये हमारे साथ होनी ज़रूर है। मैं अब आपको दिखाता हूँ हमारी टंकी कितनी भर चुकी है पानी की। देख चेक करते हैं आपके साथ ही। अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो ही पड़ी है। तो अब आप कमेंट में ये ना कह देना कि आपने इस टंकी के अंदर हाथ क्यों डाला, क्योंकि हम इसका पानी पीते नहीं हैं, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसमें हाथ डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने अपने दोनों टैंक, वैसे तो बिना पानी नहीं आ रहा था लेकिन हमने फिर भी भर लिए थे। अरे कहना क्या चाहते हो? वो कैसे भरे थे मैं बताता हूँ। जो आप देख रहे हो ना, ये वाला मेरे दोस्त का घर है और इन्होंने अब पाइप लगा के हमारे दोनों टैंक भरवा दिए थे। इनके घर में समरसीबल लगा हुआ है, तो इस वजह से इन्होंने हमें पाइप दे दिया था समरसीबल का, और उसका पानी प्रेशर इतना ज़्यादा था, बहुत तेज़, इसलिए हमने इस टैंक से लेके डायरेक्ट यहाँ से पाइप लगाया और ये ऐसे कर देखो ये हमारा इसके अंदर गया। आप डिस्टेंस चेक करो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है। आपको मेरी और मेरी पूरी फैमिली और निब्रस की तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ और ईद के कपड़े पहन के आपको मिलता हूँ। जब तक बने रहिए इस व्लॉग में, क्योंकि हमारी मस्जिद में ईद की नमाज 7 बजे है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ और अब मैं चलता हूँ नमाज के लिए। आप मेरा आज का आउटफिट देख सकते हो, मैंने पहना है ये, इस कलर का तो मुझे पता नहीं कौन सा है, शायद रेड हो या फिर पर्पल हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कलर कौन सा है और आपको मैं कैसा लग रहा हूँ इस कुर्ते पजामे के अंदर, आप लाजमी बताइएगा। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबउल लस्सफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशअलुन फिल वफ़ा कान फ़ी अत्फ़िही लिल्यतामा दिफ़ा हन्न क़ल अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطيب القروح ويبرأ جرح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بسقم دهر طريح تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله तो अब मैं व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि जब मैं ईद की नमाज़ पढ़ के आया था, उसके बाद मैंने आने के बाद क्या क्या किया। मैंने सबसे पहले जो हमने शीर बनाई थी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया, काफ़ी लोगों के घर में मैं देने गया। उसका मैंने क्लिप भी नहीं बनाई क्योंकि एक तो ज़्यादा आज गर्मी थी, ऊपर से जो मैंने कुर्ता पजामा पहन रखा था ना, वो इतना गर्म कपड़ा था, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी, इस वजह से मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर दी थी। देखो
और ड्रेस चेंज करने के बाद मैं आकर सो गया था। तो सोने के बाद मुझे इतनी गहरी नींद आ गई कि फिर मेरे से जल्दी उठा नहीं गया। ईद वाले दिन सोना तो मेरा लाजमी है कि मैं लाजमी सोता हूँ। और अब मैं छत पे आया हूँ अपनी, आपको दिखाता हूँ मैं आप वेदर कैसा हो रहा है बड़ौत का। वेदर चेक करो, वेदर कितना प्यारा हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो ये हमारी मस्जिद है, ये वाली। मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी जो मुझे ईद से पहले करनी थी, लेकिन वो मुझे टाइम नहीं लग पाया जो मैं आपसे वो बात शेयर कर पाता। दरअसल सीन क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ आपको। हमारे गली में हर साल कुर्बानी होती है, तो मुझे शौक़ है कुर्बानी को देखने का, तो मैं वहीं पे खड़ा हो जाता हूँ देखने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे गली में कुर्बानी हो रही थी, तो एक आदमी ने जो कटड़ा होता है उसको उन्होंने हलाल किया, और हलाल करने के बाद उन्होंने इतना भी वेट नहीं किया कि उसका सारा खून उसकी बॉडी से निकल पाए, और उससे पहले ही वो तड़प रहा है, अपने हाथ पैर चला रहा है। उसी हालत में उन्होंने उसकी खाल चीरनी शुरू कर दी। वो मुझे देख के बहुत गलत लगा। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहने लगे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि उसके अंदर जान थी, वो फिर भी उसकी खाल चीर रहे, तो ऐसा तो उसे तकलीफ़ होगी ना। ये बताया कि कुरान शरीफ के अंदर और बाकी जगह हदीस के अंदर कि तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए उस जानवर को जो अल्लाह की राह में शहीद हो रहे। अल्लाह की राह में जो कुर्बान होता है उसे तकलीफ़ ना दो। जिस हथियार से उसे करो, यानी कि चाकू से या जिस भी चीज़ से करो, तो वो इतनी पैनी नहीं रखो कि उसे तकलीफ़ ना हो, आराम से उसे गिराओ। यहाँ पे ये जाति नहीं करनी चाहिए। जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो देख देख के जब भी तो कहते हैं कि ये गलत कर रहे। हमने अपने आप को ऐसा बना लिया कि हम लोगों के सामने अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे अपने मजहब का। अब आप मुझे बताएं कि मैंने उन आदमी को कह के गलत किया या फिर मैंने सही कहा, मैं गलत हूँ या फिर वो सामने वाला गलत है। अगर मैं सही हूँ ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आगे से जब भी ऐसे इंसान से कुर्बानी की जानवर का ज़िबा करवाओ जिसे दीन की समझ हो, एटलीस्ट उसे इतना तो पता हो कि कलमे के अल्फाज सही से बोल रहा हो, अल्लाह अकबर सही से कह रहा हो, दीन की समझ हो। मुँह में उसके कोई दिलबाग वगैरह, बहुत से को तो मैंने ऐसे देखा है कि वो मुँह में दिलबाग चबा रहे और पढ़ते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दिलबाग खाने के बाद इंसान से सही बोला नहीं जाता, तो अल्लाह अकबर कैसे बोल लेगा सही? इसलिए आप थोड़ी एहतियात कीजिए करें इन चीज़ों में, तो इंशाल्लाह आपकी कुर्बानी दुरुस्त होगी। दरअसल एक बात और कहनी थी। अब आप बताइए कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या मेरे साथ ही हो रहा है। अब ईद मनाने में वो मज़ा नहीं आता जो पहले आता था। बचपन में जो मज़ा था ना, वो अब मज़ा नहीं रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बच्चा है जो, मैं बचपन में क्या करता था, जब मुझे ईद के पैसे मिलते थे ना, उनसे मैं पतंग लेकर आता था और उड़ाता था। देखो ऐसे। इस चीज़ का बहुत शौक़ था मुझे बचपन में। और मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।